मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज़ 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के जिला अलवर पार्षद पद के भावी उम्मीदवार सुंदरा लता बंसल जी के पास, जो पहले भी सरपंच रह चुकी है, बहुजन वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। एक बार अपना पूरा परिचय। मैं स्वतंत्र लता बंसल नौगावा से पूर्व सरपंच हूँ। पूर्व सरपंच रहे हैं। पूर्व सरपंच रही हूँ 2 बार मैं यहाँ से 2 बार सरपंच रहे हैं। किस किस योजना में मैम? 2000 सन 2000 से 2005 तक और 2010 से 2015 तक सरपंच। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप वर्तमान में पार्षद पद के जी, वर्तमान में मैं पार्षद पद के चुनाव लड़ रही हूँ। तो मैम, जैसे कि कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल बच चुका है, हर कैंडिडेट अपने चुनाव के मैदान में उतर गए, तो किन किन मुद्दों को लेके हम पार्षद का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? किस किस यानी कि जो मेन कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं रस्तों को लेके, स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, तो थोड़ा हम जानना चाहें किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो पहले पूर्व आप सरपंच रह चुकी है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के विकास की तो बात हम क्या करें, कहीं ना कहीं किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में? सबसे पहली चीज तो है कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं जो चला रखी है उनका लाभ पूरी तरह से गरीब लोगों नहीं मिल पाता, धरातल पर नहीं मिल पाता। बिल्कुल, तो उनका लाभ सभी लोगों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल। जो गरीब वंचित लोग हैं जो रह जाते हैं उससे, तो इसलिए सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है। दूसरा बिजली पानी सड़क, ये बिजली पानी, ये तो अहम मुद्दे होते हैं, तो आम मुद्दे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी की भी यहाँ समस्या है, पहले भी यहाँ पानी की समस्या मेरे समय में ही पानी की समस्या। हाँ, ये पानी की समस्या तुम काफी वार्डों में जैसे जा रहे, सभी वार्डों में ये सेम समस्या है। जब मैं 2000 में जब चुनाव लड़ी थी, उस वक्त यहाँ पानी की बहुत जबरदस्त विकट समस्या थी। यहाँ इधर तो पाइपलाइनें थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाटर सप्लाई का जो पानी अंदर गांव के अंदर था, कस्बे के मेन जो जहाँ कस्बा है वहाँ से बाहरी एरिया में था नहीं, लेकिन बाहर वहाँ भी पानी नहीं आता था कि पानी की जबरदस्त समस्या थी। तो जिस समय मैं चुनाव लड़ रही थी तो उस समय हमारे यहाँ एक ठंडी राम जी सेठ हुआ करते थे। बिल्कुल। तो उससे पहले वाले चुनाव में 95 में भी मैं लड़ी थी, तो मैं हार गई थी चुनाव। बिल्कुल 11 वोटों से। 11 वोट दूसरे नंबर पे जी, तो उसमें उनका विशेष रोल रहा था। तो जब दोबारा चुनाव लड़ी तो उन्होंने मेरे से ये कहा था कि बेटा यहाँ 2 ही समस्याएं कृषि उपज मंडी हो और ये पानी की समस्या खत्म कर देना। दोबारा जब तू वोट मांगेगी तो तुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। अगर समस्या खत्म हो जाती तो वोट मांगने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मैं भी, क्योंकि उस समय कांग्रेस में थी। तो उस समय मैंने वहाँ से एक टंकी मंजूर करवा के और यहाँ पानी की समस्या खत्म की। उसके बाद में रिजर्व सीट हो गई। रिजर्व सीट होने के बाद में एससी से हमारे ओम प्रकाश जी सावरिया है, वो सरपंच बने। बिल्कुल। उस समय हमने यहाँ हमारे एक जज साहब थे, विधिक सेवा का वो लगा, तब हमने उसमें समस्या रखी कि हमारे यहाँ जो फ्लोराइड युक्त पानी आता है, बिल्कुल, तो हमें पानी यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तो हमारी इस कॉलोनी के अंदर चंडीगढ़ वास के अंदर हमें पीने के पानी की पाइपलाइनें डलवाई जाए। उस समय उन्होंने हमें वहाँ कोर्ट में बुलवाया और बुलवा के उन्होंने वहाँ से वो सब कुछ करवा के और कलेक्टर साहब से कह के और तब उन्होंने वो हमारी पाइपलाइनों की व्यवस्था करवाई। उस समय ये सही यहाँ वाटर सप्लाई। जब मैं फिर दोबारा सरपंच बनी तो ठंडीराम जी के परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया। बिल्कुल। और मैं दोबारा से भी जीती। गांव वालों ने सभी ने दिया साथ, सभी ने साथ दिया, लेकिन उन्होंने जैसा वादा किया था उन्होंने अपना वादा निभाया। फिर जीतने के बाद में जब दोबारा भी मैंने पानी की समस्या जो है दोबारा भी थी, तो फिर एक टंकी और 5 बोरिंग वगैरह करवा के और पंप की जहाँ व्यवस्था जगह बोलते हैं समरसेबल वगैरह जो तो। अब फिर दोबारा ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बोरों में पानी रहा नहीं, तो पानी की दोबारा से समस्या, पानी की दोबारा से अहम समस्या, ये सभी वार्डों की समस्या है। सभी वार्डों की है। बढ़ने का कारण ये है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है और जो वाटर सप्लाई की जो समय व्यवस्था की गई है, आज समय को तकरीबन 10 साल हो 10 सालों में वाटर लेवल भी बहुत नीचे चला गया। बिल्कुल सही कहा। तो व्यवस्थाएं पॉपुलेशन के हिसाब से और होनी चाहिए थी, और होनी चाहिए, नहीं हुई। तो जब समस्याएं अपने आप क्रिएट हो जाती है तब अगर उनकी पूर्ति ना हो पाए
बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरी समस्या है। बढ़ती है, हाँ। ना कि घटती है। तो पूर्ति करने के लिए और बोरवेलों की टंकी की व्यवस्था और होनी आवश्यकता है कॉलोनी के हिसाब से, वो सबसे मेन प्रायोरिटी पे है। मेन प्रायोरिटी से। और दूसरी समस्या यहाँ जो वार्डों में गंदगी की बहुत अहम समस्या है, सबसे ज्यादा समस्या ये है। गंदगी, सही बात है। सफाई हो, सफाई हो, साफ सुथरी रहे, बीमारियों से बचे, बिल्कुल बिल्कुल, उन सब के लिए हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा को लेके, शिक्षा को लेके कि हर वर्ग शिक्षित हो, शिक्षित होगा तो समझेगा, समझेगा तो हर चीज को पूछेगा, पूछेगा तो काम होंगे। सही बात है, शिक्षित होगा तो विकास होगा। हमसे भी पूछेगा, बिल्कुल बिल्कुल, हमको भी ये रहेगा कि वो पूछ रहे हैं तो हमें जवाबदेही है हमारी, तो हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित मैम, एक काफी वार्डों में हम गए हैं, वह जैसे वार्ड नंबर आपका 6 भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क या कोई छोटा प्लेग्राउंड, या बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी, हाँ, इस प्रकार की कोई जी वो समस्या है यहाँ। काफी वार्डों में देखा कि कहीं ना कहीं ये बहुत, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का भी अभाव तो है ही, हाँ। साथ साथ उनके खेलने कूदने के लिए कोई ऐसी जगह आपने चिन्हित कर रखी है भविष्य में? नहीं, अभी ऐसी कुछ कोई जगह काफी समय से हम इस चीज के लिए लगे हुए भी हैं, और विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, सांसद महोदय भी बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल, तो उनका सहयोग लेके पानी वाली समस्या का, इन सब पानी की चीजों समस्या, का ये कहीं ना कहीं हमारे हम एक आदर्श वार्ड की तरफ बिल्कुल पहल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये करेंगे। मैम, एक कहीं ना कहीं जैसे मैं आपके वार्ड की तो बात नहीं करूंगा, एक पूरे नौगांव की नगर पालिका काफी वार्ड है, 20 वार्ड से नगर पालिका बनी है, कहीं ना कहीं हर प्रत्यक्ष या प्रतिद्वंदी जैसे चुनाव का बिल्कुल बच चुका, अपने हर खंडे अपनाता है, कहीं ना कहीं एजेंडा होता है, तो वोटरों को खरीदने बेचने का बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं आरोप लगते आए हैं, तो मेरा आपसे सवाल, कहीं ना कहीं हम भी अपने वोटरों को कोई ऐसा प्रलोभन देने वाले? मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, उससे पहले भी चुनाव लड़े हैं जिसमें मैं हारी थी, तो उस चुनाव में मैंने कभी एक पैसा किसी वोटर को नहीं। वैसे मानते हैं ये हर वार्डों में सिस्टम हो कि लिया बेच होती है? आप सेवा करोगे ना तो वोटर आपसे पैसे मांगेगा ही नहीं, वोटर मांगेगा ही नहीं। आप दुख सुख में 5 साल पूरे काम आओ। बिल्कुल, मैंने जब शुरू का चुनाव लड़ा था तो मैंने एक बात कही थी मंच के माध्यम से कि मैं चाहे चुनाव जीतूं या हारूं, बिल्कुल, मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे सबके लिए। आज मेरे घर पे अगर आधी रात को भी कोई आएगा तो मैं उसके लिए भी तत्पर तैयार रहती हूँ, मेरा परिवार तैयार रहता है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मुझसे पैसे ले, पैसे नहीं, मांगते भी पर्सनली नहीं है। आपके और वार्ड का नहीं, लेकिन काफी वार्डों में ये आरोप लगते आए हैं। नहीं, सब होता है, सब जगह होता है। अब यहाँ ऐसा भी हो रहा है, हमारे ही यहाँ हो रहा है कि बहुत सारे, जैसे हमारे वार्ड में है तो लोगों का रुझान मेरी तरफ जैसे है, तो दूसरे जो लोग हैं अन्य पार्टियों के या चेयरमैन के दावेदार है, वो पैसे दे दे के भी उतार रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पार्षदों को खरीदा जाता है। बिल्कुल, ये आम बात सी होगी। हाँ, पार्षदों को खरीदने का तो क्या, पार्षदों के खिलाफ अभी तो उतार रहे हैं, अब जो उतार रहे हैं वो आगे खरीद फरोख्त भी करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं, तो इन चीजों में मैं विश्वास नहीं करती, मैं सेवा में विश्वास। मैम, कहीं ना कहीं जैसे अपने भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार में क्राइम स्तर घटा है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। बिल्कुल, आने वाले समय में जैसे हमारे माननीय मोदी के एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव, आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो है मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने पहले आपसे एक बात कही कि बीजेपी में सबसे अच्छी बात यह है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता को भी उठा के वो आसमान पे पहुंचा देते हैं। कहीं ना कहीं मौका मिलता है उसकी काबिलियत के अनुसार। हाँ, उसकी काबिलियत, अगर उसमें काबिलियत है तो कहीं ना कहीं अगर धरातल है तो उसे मौका दिया जाता है। भजन लाल जी मेरे साथ सरपंच रहे हैं। बिल्कुल, और जब सरपंचों का जो संगठन था उसमें हम साथ थे, तो उन्हें मौका मिला। नहीं, मैंने एक सरकार में कहीं ना कहीं ये भी महसूस है कि अगर हम बाकी किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम तो नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं जातीय धर्म के हिसाब से टिकटों का चुनाव भी होता है, टिकटें बेची भी जाती है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अपनी भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे है कि हिंदू मुस्लिम करते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे में देखा कि बहुत ऐसे क्षेत्र हमारे हिंदुओं के क्षेत्र में भी जब मुसलमान को टिकट दिया जाता है, कहीं ना कहीं जाति धर्म से उठ के राजनीति करी जाती है। जिताऊ कैंडिडेट हो, जो सेवा कर रहा हो, सेवा कर, तो उसकी योग्यता के अनुसार उसका चुनाव होता है, योग्यता के अनुसार टिकट भी दिया जाता है। और जाहिर है कि
जाति आधार भी कहीं न कहीं देखा भी जाता है, तो वो सब चीजें चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट नहीं देते, मुसलमान भी वोट देते आज हैं। 70% अगर हम बात करें तो मुस्लिम जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नहीं साहब, मैं इसे अभी नहीं कह नहीं, पाऊंगी। हमने बहुत ऐसे क्षेत्र देखे हैं जो मैं इस पे कोई मुस्लिम कमेंट नहीं गढ़ बोले जाते हैं, चाहे वो अपने देवबंद से हो या कहीं से भी, जो पूरा मुस्लिम गढ़, वहां भी हमारी बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, ये तो स्पष्ट है ना, जुड़ाव है। जुड़ाव है। चाहे विपक्ष कितना ही वो उसे हिंदू मुस्लिम करके पेश करे। हाँ, स्टेट है पूरी सब बिल्कुल। जगह का, बाकी मैं मेरे यहाँ की नहीं कह सकती। मुसलमान है, बहुत ऐसे हमने क्षेत्र देखे जहाँ 80-90% मुस्लिम गढ़ है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि मुस्लिम भाई भी हमारे साथ है। बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद, आभार प्रकट, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और कोई संदेश या शुभकामना, जैसे कहीं ना कहीं हमारे पर्व है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, अपने वार्ड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी वार्ड वासियों को, ग्राम वासियों को, सभी को दीपावली की और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। और सारे जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से, उन सभी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नमस्कार, मीडिया 5 न्यूज़ 24 से परवीन शर्मा।